खबर मकबूल इला सहीह व हसन, ये हमको पढ़ना है। गुज़िश्ता सबक में हम लोग पढ़ चुके कि खबर मकबूल क्या है और उसका हुक्म क्या है। खबर मकबूल क्या है और उसका हुक्म क्या है? कोई बता सकते हैं कि खबर मकबूल क्या है, वो क्या चीज़ है? बिल्कुल बिल्कुल, हुवा मा तरज्जह सिद्कुल मुखबिर बिही। जी हाँ, मुखबिर बिही की सदाकत काबिल तरजीह हो, ये खबर मकबूल है। वो खबर कि जो उस खबर की खबर दे रहा है उसकी सदाकत काबिल तरजीह हो, ये मकबूल है। और इसके बारे में हमने ये पढ़ा कि इससे एहतिजाज किया जाएगा और ये हदीसें मकबूल है, ये हदीसें मकबूल है और इन पर अमल किया जाएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी जिक्र किया कि वो खबर वाहिद जो कि क़राइन के साथ घिरी होती है। कुछ ऐसे क़राइन हैं जो खबर वाहिद के मकबूलियत के असबाब में इजाफा करते हैं, बताएगा ना। जैसे वो जो अइम्मा मुत्क़िनीन, जो ऐसे अइम्मे किराम से जो कि कवी हाफिज़ वाले हों और बहुत पुख्ता इल्म रखते हों, तो वो एक करीना है जिसकी वजह से उनकी हदीस दूसरी सही हदीस के मुकाबले ज़्यादा काबिल तरजीह रहेगी, उनका दर्जा बुलंद रहेगा। और इसी तरह जिसको शेखैन ने अपने हदीस में जिक्र किया है, और इसी तरह वो खबर मशहूर जो मुख्तलिफ तुरुक से बयान की गई है। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं इसी तक़सीमुल खबरिल मकबूली, खबर मकबूल की किस्में, इला सहीहिन व हसनिन। तक़सीमुल खबरिल मकबूली इला सहीहिन व हसनिन, खबर मकबूल की तक़सीम सही और हसन में, यानी खबर मकबूल की दो किस्में हैं। ये असासी और रईसी किस्में हैं, एक सही और दूसरी हसन। खबर मकबूल वो हदीस जिससे एहतिजाज किया जाएगा और जिस पर अमल करना ज़रूरी है, इसकी जो है दो किस्में हैं, एक सही और दूसरी हसन। ये असासी एतबार से है, वरना अगर हम उसकी तफसीलात में जाएंगे तो उसकी चार किस्में हैं। एक सही लिज़ातिही और दूसरी सही लिगैरिही, तीसरी हसन लिज़ातिही और चौथी हसन लिगैरिही। एक लिज़ातिही और लिगैरिही, उसकी तारीफ इंशाल्लाह आएगी अगर हम उसकी तफसीलात में जाएंगे, वरना बुनियादी तौर पर उसकी दो किस्में ही हैं, एक सही और दूसरी हसन। लेकिन उसकी मजीद तफसीलात में जाएंगे तो गया चार किस्में हैं, दो रईसी किस्में हैं और दो उसकी फरी किस्में हैं। सही लिज़ाती, फिर सही लिगैरी, हसन लिज़ाती, हसन लिगैरी। यनक़सिमुल खबरुल मक़बूलु, खबर मकबूल मुनक़सिम होती है बेअतबारी तफावुत रुतबिही, उसके रुतबों के तफावुत के एतबार से। तफावुत कहते हैं कम ज्यादा होना, रुतबों के कम ज्यादा होने के एतबार से तफावुत कहते हैं रुतबों का फर्क, कम और ज्यादा। खबर मकबूल तक़सीम होती है रुतबों के उसके रुतबों के तफावुत के एतबार से इला सहीह लिज़ाती, इन किस्मों में सही लिज़ाती व हसन लिज़ाती व सही लिगैरी व हसन लिगैरी। खबर मकबूल अपने रुतबों के तवाफुत के एतबार से चार किस्मों में तकसीम होती है, एक सही लिज़ाती और दूसरी हसन लिज़ाती, तीसरी सही लिगैरी और चौथी हसन लिगैरी। वाज़ेह है? तो उसके रुतबों के एतबार से जो सही लिज़ाती है उसका रुतबा सबसे बुलंद है इन चारों में, और जो सही लिगैरी उसके बाद है, उसके बाद रुतबा आएगा हसन लिज़ाती का, उसके बाद रुतबा आएगा किसका? हसन लिगैरी। तो अपने रुतबों के तफावुत के एतबार से उसके ये किस्में होती हैं। अब सही लिज़ाती, अब बता रहे हैं कि सही लिज़ाती ही क्या है। ये बहुत अहम बाब है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा एक तालिब इल्म को जरूरत पड़ती है जो कहते हैं कि हदीस से सही क्या होती है। तो हदीस से सही वो है जिसमें ये बातें पाई जाती हैं जिसकी यहाँ तारीफ की गई है। अब सही लिज़ाती मा नक़लहु अदलुन तामुद्दब्ती अन मिस्लिही मुत्तसिलुस सनदी गैर मुइल्लिन वला शाज़िन, गैर मुइल्लिन वला शाज़िन। मा नक़लहु अदलुन तामुद्दब्ती अन मिस्लिही मुत्तसिलुस सनदी गैर मुइल्लिन वला शाज़िन। सही लिज़ाती वो हदीस है जिसे आदिल रावी ने नकल किया हो, जिसे आदिल रावी ने नकल किया हो। तामुद्दब्ती कवी हाफिज़े वाला हो, जिसे आदिल रावी ने नकल किया हो, कवी हाफिज़े वाला हो। अन मिस्लिही अपने ही जैसे रावी से, जिसे आदिल और कवी हाफिज़े वाले रावी ने अपने ही जैसे रावी से बयान किया या नकल किया हो।
मुत्तसिल सनदी, जिसकी सनद मुत्तसिल हो, जिसकी सनद मुत्तसिल हो, गैर मुइल्लिन, उसमें कोई इल्लत ना हो, वला शाज़िन, और वो शाज़ ना हो, उसमें कोई इल्लत और शाज़ ना हो। तो सही लिज़ाती वो हदीस है जिसे आदिल और कवी हाफिजे वाले रावी ने अपने ही जैसे रावी से रिवायत किया हो, जिसकी सनद मुत्तसिल हो, उसमें कोई इल्लत ना हो और वो हदीस शाज़ ना हो। तो गया सही हदीस में 5 सिफात का होना जरूरी है। सही हदीस में 5 सिफात का होना जरूरी है। एक ये कि एक है रावियों की अदालत, रावियों का आदिल होना, ठीक है, और दूसरा है रावियों का हिफ्ज और ज़ब्त में मजबूत होना, रावियों का हिफ्ज और ज़ब्त में कवी होना। ज़ब्त कहते हैं हिफ्ज, उसको महफूज करना। और तीसरा है उसकी सनद का मुत्तसिल होना। इत्तिसाल सनद का मतलब ये है कि जो रावी अपने से ऊपर वाले रावी से बयान करे और वो रावी अपने से ऊपर वाले से बयान करे, बीच में कोई भी रावी साकित ना हुआ, और इसी तरह वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। इत्तिसाल सनद, सनद जो है एक दूसरे के साथ मुत्तसिल, हर रावी जिससे सुना है उससे रिवायत कर रहा है, वो रावी जिससे सुना है उससे रिवायत कर रहा है, ठीक है। ये इत्तिसाल सनद, ये चौथी शर्त है, चौथी सिफत है जो सही में होनी चाहिए। और चौथी चीज ये है कि उसमें कोई इल्लत ना हो, उसमें कोई इल्लत ना हो। इल्लत कहते हैं हदीस में मौजूद कोई खुफिया सबब को। इल्लत बहुत खुफिया सबब होता है जिसको माहिर हदीस के माहिरीन ही जानते हैं, जो माहिर होते हैं वही जानते हैं। एक खुफिया सबब है जो हदीस के मर्तबे को कम करता है या फिर हदीस को मजरूह कर देता है, हदीस में ऐब लगा देता है, उस हदीस की सनद में ऐब लगा देता है, उसको कहते हैं इल्लत। मिसाल के तौर पर बाज़ अहले इल्म ने कहा कि इसमें जैसे कि कोई रावी ऐसे शख्स से रिवायत करता है जिसके जो किसी और मकाम का, मिसाल के तौर पर खुरासान के कोई रावी है, वो मदीने के किसी रावी से रिवायत करे उस हदीस को, और कभी ये खुरासान के जो रावी साहब हैं कभी मदीना नहीं गए, लेकिन अब वो उनसे सिका है, हाफिज में कवी हैं, आदिल हैं, लेकिन रिवायत उनसे कर रहे हैं। तो आम लोगों को या फिर सुनने वालों को यही महसूस होता है कि ये भी सिका है, ये इससे रिवायत कर, उनसे रिवायत कर, तो हदीस को कबूल कर लेंगे। लेकिन माहिर लोग जानते हैं, जो उनकी तफसीलात जानते हैं कि उन्होंने तो कभी मुलाकात ही नहीं की, तो फिर कुछ बुनियाद पर उनसे रिवायत कर रहे हैं। या फिर यह कि बाज़ अहले इल्म ने तफर्रुद को भी इल्लत में शामिल किया है, जैसे कि किसी शेख से बहुत से रावी हदीस को रिवायत करते हैं, जिन्होंने कई रावियों ने किसी शेख से हदीस का इल्म हासिल किया और उनकी हदीसों को रिवायत किया, उनसे बहुत से रावी ने हदीसों को रिवायत किया। उनमें एक रावी ऐसे हैं जो एक ऐसी हदीस रिवायत करते हैं अपने शेख से जिसको उनके दूसरे शागिर्द रिवायत नहीं करते, वो भी सिखा है, ये भी सिखा है, लेकिन वो लोग रिवायत नहीं करते। तो दूसरों का रिवायत न करना उस हदीस को, ये इस बात की दलील है कि उनसे कोई गलती हुई होगी, सिखा है वो, लेकिन फिर भी इस बात का इम्कान हो जाता है जब दूसरे नहीं रिवायत करते उस शेख से उस हदीस को, जो उनके साथ रहे, उनके साथ पढ़े, इसमें जो शुबा हो जाता है कि शायद उन्होंने हदीस में कोई गलती ना, क्योंकि इल्लत है, इसको कहते हैं इल्लत। सही हदीस में इल्लत नहीं होती, सही हदीस में ऐसी इल्लत नहीं होती। और फिर वो शुज़ूज़ भी ना हो, उसमें किसी वो हदीस में शुज़ूज़ ना हो। शुज़ूज़ का मतलब ये है कि कोई सिका रावी हदीस के बाद अल्फाज में, हदीस के किसी लफ्ज में, बाद अल्फाज में अपने से सिका रावी से मुखालिफत करता है। सिका रावी का मतलब ये कि जो रावी हाफिजे में मजबूत है, दूसरा रावी भी हाफिजे में मजबूत है, लेकिन वो जो रावी है हाफिजे में उससे मजबूत है, तो जो रावी अपने से भी ज्यादा मजबूत रावी की मुखालिफत करता है अल्फाज बयान करने में, तो उसको कहते हैं शाज़। तो फिर वो भी सही हदीस में वो चीज नहीं होती, क्योंकि अगर उसमें शाज़ अपने से हाफिजे में मजबूत रावी की अल्फाज में मुखालिफत करता है, वो अल्फाज जो रिवायत नहीं किए वो ये अल्फाज ये बयान करता है, दूसरे जो अब ज्यादा हिफाजत करने वाले हैं, ज्यादा हाफिजे में तेज हैं, उनके मुखालिफ है वो अल्फाज, तो उसको कहते हैं शाज़। शाज़ का मफहूम ये है कि कोई रावी अपने से ज्यादा सही रावी की मुखालिफत करे। तो सही हदीस वो है जिसमें 5 सिफात पाई जाए। पहली सिफत क्या है? हाँ, हदीस के सारे रावी आदिल हों, सारे रावी मुकम्मल तौर पर। और दूसरी सिफत क्या है? हाँ, हिफ्ज़ कवी हो, हाफिजा कवी हो। तीसरी सिफत क्या है? सनद मुत्तसिल हो, कहीं भी कोई रावी उसमें साकित ना हो। चौथी सिफत क्या है? उसमें कोई इल्लत ना हो। इल्लत किसको कहते हैं? खुफिया सबब को कहते हैं, जो उस हदीस को मजरूह कर देता है।
اور پھر پانچویں صفت کیا ہے؟ شاذ نہ ہو، یعنی اس میں کوئی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت نہ کیے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے جی. ہاں اسی حدیث کے کسی الفاظ میں، اس حدیث کے کسی الفاظ میں انشاءاللہ اس کی مثالیں آئیں گی جب ہم لوگ یہ شاذ کو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو العدل کیا ہے؟ العدل کیا ہے؟ کیونکہ تعریف میں کہا گیا ہے کہ وہ حدیث جسے عادل راوی نے نقل کیا ہو. تو یہ عدل کیا ہے؟ عدالت کیا ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں العدل هو المسلم العاقل. عدل یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، البالغ بالغ ہو، السالم من الفسق سلامت والا ہو، یعنی محفوظ ہو فسق سے، بارتکاب کبیرۃ کسی کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرتے ہوئے، وہ فسق سے محفوظ ہو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے، او اصرار علی صغیرۃ یا پھر کسی صغیرہ گناہ پر اصرار کرتے ہوئے، گناہ صغیرہ ہے لیکن اس پر اصرار کر رہا ہے. والسالم اور وہ محفوظ ہو ایضاً، والسالم ایضاً اور وہ محفوظ ہو مما یخل بالمروءۃ ان چیزوں سے جو مروءت کے خلاف ہے. مروءت کہتے ہیں اخلاق کی بعض ایسی چیزوں کو جس کو عرف عام میں پسند نہیں کیا جاتا. اخلاق کی کچھ ایسی صفات یا ایسی باتیں، مثال کے طور پر ایک زمانے میں ہوٹل میں کھانا یہ مروءت کے خلاف تھا. جب لوگ بڑے لوگوں کو دیکھتے تھے، اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تو ڈرتے تھے اور فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے تھے. تو آج وہ بات نہیں رہی، لیکن اس وقت ہوٹل میں کھانا مروءت کے خلاف تھا. مروءت کے خلاف تھا. مروءت کہتے ہیں اخلاق کے بعض اعلیٰ اوصاف اور اخلاق کے بعض ایسی صفات جو معاشرے میں جن کو پسند کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو. اخلاق کے بعد ایسے اوصاف جو عرف عام میں اس کو پسند کرتے ہیں، یہ ہے. اور مروت کے خلاف یہ ہے کہ ان کا اعتبار نہ کرنا. جیسے کہ میں نے مثال دی کہ کسی وقت ایسا تھا کہ ہوٹل میں کھانا اس کو مروت کے خلاف سمجھتے تھے اور بزرگوں کو یا بڑے لوگوں کو دیکھتے تھے تو ہوٹل سے بھاگتے تھے. تو وہ چیز مروت کے خلاف تھی، برا سمجھ کے بھاگتے تھے. مروت کے خلاف ہے نا. مروت یہ ہے کہ وہ نہ ہوٹلوں میں نہ کھائے تھے. ہاں ہوٹل میں کھانا ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، اس کو مروت کے خلاف تھا. آدمی کے مروت یعنی اخلاق کی بلندی یہ تھی کہ وہ ہوٹلوں میں نہ کھائے، ڈر کر وہ ڈانٹیں گے. دونوں چیزیں ہوں گی اس میں، دونوں چیزیں ہوں گی. ہاں مجھے معلوم نہیں اس کا درجہ کیا ہے، لیکن بازار کے کھانے کی بات ہم نہیں کریں، ہوٹل کی. بازار میں کھانا تو آج بھی برا ہے. بازار میں کوئی چلتے چلتے کھا رہے ہیں تو وہ تو آج بھی مروت کے خلاف ہے یقیناً. جی ہاں. نہیں وہ اس کو ہم لوگ اس معنی میں نہیں لیں گے، اس کی دوسری چیزیں یہ جو ہے اخلاقی اوصاف میں آئیں گے، اخلاقی اوصاف میں ہوں گے. ہاں بالکل. تو عادل وہ راوی ہے جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، فسق سے محفوظ ہو. یعنی فسق سے محفوظ ہو مطلب یہ کہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو اور پھر کسی صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، اور وہ ایسے چیزوں سے بھی محفوظ ہو جو مروت کے خلاف ہوتے ہیں. فسق کے لفظی معنی ہے اطاعت سے نکل جانا، اور فسق کا اطلاق اللہ کی اطاعت سے کلی طور پر نکل جانے پر بھی ہوتا ہے جو کفر کے معنی میں ہوتا ہے، یا محدود طور پر نکلنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. اور اس کا اطلاق عام طور پر ہم وہی کرتے ہیں، فسق گناہ کبیرہ کا ارتکاب. ہم کہتے ہیں فاسق و فاجر ایسے شخص کے بارے میں کرتے ہیں جو مسلمان تو ہے لیکن اس نے بڑے بڑے گناہ جیسے چور ہے یا زانی ہے یا شرابی ہے، اس کو ہم فاسق و فاجر کہتے ہیں. لیکن صغیرہ گناہ پر جب اصرار کیا جائے نا تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو اور پھر صغیرہ پر اصرار نہ کرتا، کیونکہ صغیرہ پر اصرار کیا ہوتا ہے، وہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے. تو فسق جو ہے کبیرہ گناہ کے ارتکاب پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، جس کو عام طور پر ہم اسی بارے میں استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے لفظی معنی کے اعتبار سے کفر پر بھی اطلاق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر کافروں پر فاسق کا اطلاق کیا کیونکہ وہ کلی طور پر اللہ کی اطاعت سے نکل گئے. ٹھیک ہے. یہ عادل ہے مطلب یہ کہ راوی کا عادل ہونا مطلب یہ کہ ان کے اندر یہ صفات کا پایا جانا ہو. ٹھیک ہے. وَيَخْرُجُ بِقَيْدِ الْعَدْلِ اور عدل کی قید لگانے سے نکل جاتے ہیں الکاذب جھوٹا، والمتہم بالکذب اور جس پر جھوٹ کی تہمت ہو.
वल-फासिक और फासिक, वल-मुब्तदी और बिदती, वल-मजहूल जिसका हाल मालूम ना हो, ये तमाम निकल जाते हैं। मजहूल जिसका हाल मालूम ना हो, ये तमाम रावी निकल जाते हैं। यानी मतलब है कि अगर वो उस हदीस में कोई झूठा रावी है या उस पर झूठ की तोहमत लगाई गई है या फासिक है या बिदती है या फिर उसका हाल मालूम नहीं है, तो फिर वो हदीस सही नहीं हो सकती, हदीस सही नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं, झूठ का मतलब है कि उन पर जो है झूठ की उनके बारे में झूठ का तजुर्बा किया गया। अहले इल्म ने कहा है कि वो झूठ कहते हैं। एक, हाँ, एक तो ये है कि बाकायदा वो झूठ, हदीस के मामले में लोगों ने बहुत ज्यादा एहतियात की है, इल्जाम साबित हो ना हो, लेकिन अगर किसी अहले इल्म में से यानी हदीस के माहिरीन में से अगर किसी ने उनके बारे में ये कह दिया कि वो झूठ कहते थे, काफी है ये चीज, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीजों को लेने के मामलों में लोगों ने बहुत एहतियात से काम लिया। तो जरूरी नहीं कि वो झूठे ही हो, लेकिन अगर उनके ऊपर झूठ की तोहमत लगाई गई थी, खती नजर इसके कि वो साबित है साबित नहीं है, लेकिन अगर लगाई गई थी तो वो भी सही हदीस के रावी में नहीं आ सकता। ये कमाल का उन्होंने एहतियात की, कमाल एहतियात से काम लिया इस सिलसिले में। वज़ब्त, और दब्त क्या है? हदीस का रावी जो है आदिल हो, दाबित हो, तो दब्त क्या है? अल हज़्म फिल हिफ्ज़, कवी हो, अल हज़्म फिल हिफ्ज़, हिफ्ज़ में कवी हो, हिफ्ज़ में कुव्वत वाला होना, वह हुआ नौआन, और उसकी दो किस्में हैं। हिफ्ज़ में कुव्वत वाला होना और उसकी दो किस्में हैं। अव्वलन दब्तु सदरी, सीना, सीने का दब्त यानी सीने में उसको महफूज करना, वह हुआ, और वो ये है, अन युसब्बित रावी मा समिअहु फी सदरिही, कि रावी जो कुछ सुने उसे अपने सीने में महफूज करे। अन युसब्बित रावी मा समिअहु फी सदरिही, कि रावी जो कुछ सुने उसे अपने सीने में महफूज करे। बिहैसु, इस तरह, यतमक्कनु मिन इस्तिहज़ारिही मता शाअ, इस तरह के जब चाहे उसे पेश करने पर वो मुतमक्किन हो, पेश करने की सलाहियत रखता हो, वो अपने सीने में ऐसे महफूज रखे कि जब चाहे उसे पेश कर सकता हो। उसका हाफिजा उसके हाफिजे में इस कुव्वत के साथ मौजूद है, जब भी उसे कहा जाए वो पेश कर दे फौरन। तो यह है ज़ब्त सदर, ये सीने में महफूज करना है इसको। और दूसरा है ज़ब्त किताबिन, किताब में महफूज करना, इसको अहले इल्म कहते हैं कि सफीने में महफूज करना। वो सीने में था, ये सफीने में था, और सफीने में है। वो क्या है? वह हुआ अन यसून रावी किताबहू, कि वो रावी उसे अपनी किताब में महफूज करे, किताब में उसे महफूज करे। व यहफ़ज़हू लदैही, और उस किताब को अपने पास महफूज रखे। मुंज़ समिअ फ़ीही, जब से कि उसने उसे सुना है। वो सह्हहू, और उन हदीसों को अपने शेख को सुनाकर उन्हें सही भी कर ले। हत्ता युअद्दिय मिन्हु, यहाँ तक कि उसे फिर अदा करे दूसरों के सामने, उसे अपनी किताब में अच्छी तरह महफूज करे और उनकी हिफाजत करे, और उसको जो है अपने शेख को सुनाकर उसको जो है सही भी कर ले, यहाँ तक कि वो दूसरों से उसको रिवायत करे। तो ये है सफीने में, ये सफीने में, पहले सीने में था और ये सफीने में है। तो दब्त की दो किस्में हैं, एक दब्त सिदरिन यानी उसको अपने सीने में महफूज करना, और दूसरी किस्म है दब्त किताबिन यानी उसे अपने लिखे में तहरीरी तौर पर उसको महफूज करना। वह यखरुजु बिक़ैदी ताम्मिद दब्ती, और ताम्मुद दब्त की क़ैद से निकल जाते हैं। कौन निकल जाते हैं? अल वाहिमु, जो वो वहम करते हैं। वहम करते हैं मतलब ये कि जो हदीस के बयान करने में दूसरे रावियों की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनको वहम हो जाता है। वह फाहिशुल गलती, और वो जो बड़ी गलतियां करते हैं, खुली गलती करते हैं। हदीस के अल्फाज में कुछ अल्फाज है, कुछ और बोलते हैं। कसीरुल गफलती, बहुत ज्यादा गफलत करने वाले हैं। वल मुखालिफुल इस्तिकाती, और सिका मजबूत रावियों की मुखालिफत करते हैं। सय्युल हिफ्ज़ी, हाफिजे में बुरे हैं। खफीफुद दब्ती, या फिर बहुत हल्के हाफिजे वाले, वो सब निकल जाते हैं। किसमें? ये ताम्मुद दब्त जो शर्त लगाते हैं, ताम्मुद दब्त की क़ैद से निकल जाते हैं। वो जो वहम करते हैं, और वो जो खुली गलती करते हैं, वो जो बहुत कसरत से गफलत करते हैं, और वो जो अपने सिखा रावियों की मुखालिफत करते हैं, और वो जिनका हाफिजा बुरा हो, और वो जिनका हाफिजा हल्का सा हो, मामूली सा हो। वह यहतरिज़ु बिमुत्तसिल सनदी, और मुत्तसिल सनद का मुत्तसिल होना ये भी है ना, तो उससे जो है निकल जाते हैं सनद के मुत्तसिल होने के इन अल्फाज से। अम्मा लम यत्तसिल सनदहु, वो जिसकी सनद मुत्तसिल न हो। कल मुअल्लक़ी, जैसे वो हदीस जो मुअल्लक़ है,
جیسے ایک راوی نے اپنے سے پہلے ایک راوی روایت کرتا ہے، لیکن اس راوی سے جو اس کے اوپر والا راوی ہے جس سے اس نے سنا ہے اس سے نہیں، بیچ میں کوئی راوی ساقط ہے، ایک زبان کا راوی ساقط ہے، تو معلق ہے۔ معلق عام طور پر جو ہے سند کے شروع میں جو راوی ہیں ان کے ساقط ہونے کو کہتے ہیں، لیکن بعض اہل علم جو کسی بھی راوی کے ساقط ہونے پر بھی معلق کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو معلق جو ہے اتصال سند کی جو شرط ہے اس سے معلق نکل جاتی ہے، کیونکہ معلق میں کیا ہوتا ہے، ایک راوی ساقط ہوتا ہے، معلق میں کوئی راوی ساقط ہوتا ہے، لیکن اتصال سند کی شرط اس بات کی دلیل ہے کہ صحیح حدیث میں کوئی راوی ساقط نہیں ہوتا، بلکہ ہر راوی اس سے روایت کرتا ہے جس سے اس نے سنا۔ وَيَخْرُجُ بِقَيْدِ غَيْرِ مُعِلٍّ وَلَا شَاذٍ، اور نکل جاتا ہے اس قید سے کہ وہ اس میں علت نہ ہو اور شاذ نہ ہو، تو اس سے نکل جاتے ہیں۔ کون نکل جاتے ہیں؟ الخبر المعل، وہ خبر جس میں علت ہو، والخبر الشاذ، اور وہ خبر جس میں جو شاذ ہو، وہ خبر بھی نکل جاتی ہے جس میں علت ہو، اور وہ خبر بھی نکل جاتی ہے جس میں شاذ ہو۔ والمعل، اور معل کیا ہے، علت والی حدیث کیا ہے؟ لغتاً المعل کہتے ہیں لغتاً ما فیہ علت، جس میں کوئی علت ہو۔ علت بیماری کو کہتے ہیں، اجسام میں وہ حقیقی ہوگی، اجسام میں وہ بیماری حقیقی ہوگی، لیکن معنی میں وہ چیز مجازی طور پر ہوگی۔ یہ حدیث میں علت ہے یعنی بیماری ہے، مطلب یہ کہ وہ بیماری حقیقی نہیں کیونکہ وہ جسم نہیں ہے، بلکہ معنوی طور پر مجازی طور پر استعمال کرتے ہیں اس کو، معنی میں اس کو مجازی طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن جو اجسام ہے جسم ہے اس میں اس کو حقیقی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو لغتاً ما فیہ علت، لغتاً اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی علت یا بیماری ہو۔ واصطلاحاً، اور اصطلاح میں ما فیہ علت خفیۃ، وہ جس میں کوئی چھپی ہوئی علت ہو، قادحۃ فی صحۃ الخبر، جو حدیث کی خبر کی صحت کو مجروح کرتی ہو، قدح پہنچاتی ہو، حدیث کی صحت کو مجروح کرتی ہو، ما ان الظاہر السلامۃ منہ، باوجود یہ کہ ظاہر میں اس سے محفوظ معلوم ہوتی ہے، وہ حدیث بظاہر جو ہے صحیح معلوم ہوتی ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن حقیقت میں کوئی چھپی ہوئی علت ہے جو اس کی حدیث کی صحت کو مجروح کرتی ہے، یہ اسے کہتے ہیں علت۔ والشاذ لغتاً المنفرد، اور شاذ کے لغوی معنی ہے منفرد جو تنہا ہو، شاذ کے لغوی معنی منفرد اکیلے اور تنہا کے ہیں۔ واصطلاحاً، اصطلاح میں ما خالف فیہ الراوی، وہ حدیث جس میں مخالفت کرے کوئی راوی، من ہوا ارجح منہ، جو اس سے قابل ترجیح راوی ہے، اس سے اپنے سے راجح راوی سے، وہ جس میں کوئی راوی اپنے سے راجح راوی سے مخالفت کرے۔ وَلَهُ تفسیر آخر سیاتی، اور اس کی ایک دوسری تفسیر بھی ہے جو انشاءاللہ آگے آئے گی، اس کی دوسری تفسیر بھی ہے جو انشاءاللہ آگے آئے گی۔ واضح ہے نا؟ آگے ہم لوگ پڑھ لیں گے کیونکہ اسی کے ضمن میں ہے اور وہ بہت آسان ہے، آگے کا جو حصہ ہے بہت آسان ہے اور اسی کے تسلسل میں ہے۔ بنیادی طور پر اس کو آپ اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک طالب علم کی بہت اہم بات ہے کہ حدیث صحیح ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ خصوصیات ہوتی ہے تب وہ حدیث صحیح بنتی ہے، لیکن ایک چیز بھی اگر نہیں ہوتی تو وہ صحیح کے درجے میں نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، اب اسی صحیح حدیث کے مراتب کی جو ہے تفصیل ہے، اس کو ہم لوگ پڑھ لیں گے۔ مراتب الصحیح، صحیح احادیث کے مراتب، سارے کے سارے صحیح احادیث ایک درجے میں نہیں ہیں، بلکہ ان میں پائے جانے والے اوصاف کے اعتبار سے ان کے مراتب مختلف ہیں۔ کوئی صحیح حدیث مرتبے کے اعتبار سے دوسری صحیح حدیث کے مقابلے میں زیادہ مرتبہ رکھتی ہے، ایسا ان کے مراتب ہیں۔ ان کے خصوصیات کے اعتبار سے، جیسے خصوصیات ان کے صحیح حدیث کے لیے جن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے، وہ خصوصیات جتنے زیادہ اچھے طور پر ہوں گے اتنا زیادہ اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ بلند ہوگا۔ مراتب الصحیح، صحیح کے مراتب، تختلف مراتب الصحیح، صحیح حدیث کے مراتب مختلف ہوتے ہیں، بسبب تفاوت الاوصاف المقتضیۃ للصحۃ، ان اوصاف کے تفاوت کے سبب سے صحیح کے مراتب مختلف ہوتے ہیں، ان اوصاف کے تفاوت کے سبب سے، المقتضیہ جو تقاضا کرتے ہیں، للصحۃ صحت کا، حدیث کے صحیح ہونے کا جو اوصاف تقاضا کرتے ہیں نا، ان کے تفاوت کے اعتبار سے پھر صحیح کے مراتب مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جو اوصاف حدیث کے صحیح ہونے کا تقاضا کرتے ہیں وہ جتنے کم زیادہ ہوں گے ان کے اعتبار، تفاوت کا مطلب جتنے وہ کم زیادہ ہوں گے اس کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ اس کا مراتب مختلف ہوں گے، صحیح حدیث کے مراتب مختلف ہوں گے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیے کہ صحیح حدیث کے مراتب مختلف ہوتے ہیں، کس اعتبار سے؟ بسبب تفاوت الاوصاف المقتضیۃ للصحۃ، ان اوصاف کے تفاوت کے سبب سے جو صحیح کا تقاضا کرتے ہیں، صحیح حدیث کے صحت کا جو تقاضا کرتے ہیں، حدیث کے صحت کا تقاضا کرنے والے اوصاف کے تفاوت کے سبب سے
किस में इख्तलाफ होता है? हदीस के मरातिब, हदीस के मरातिब में इख्तलाफ होता है। फमा यकूनु रुवातुहु फी दरजतिल उलिया, जिसके रावी, जिस हदीस के रावी बुलंद दर्जा रखते हो, मिनल अदालती, अदालत में, व दब्ती, और दब्त में, वो साइरी सिफाती अल्लती तुजिबु तरजीह, और उन सारे औसाफ में, सारे उन सिफात में जो तरजीह का सबब बनते हैं, कान असहु मिम्मा दूनहु, तो वो ज्यादा सही होगा उससे जो उससे कमतर हो। अच्छी तरह समझ जाइए। फमा यकूनु रिवातुहु, वो हदीस जिसके रावी फिर दरजतिल उलिया, बुलंद दर्जा रखते हो, मिनल अदालती, अदालत में, व दब्ती, और दब्त में, दब्त मतलब हिफ्ज में, वो सारी सिफात लती तुजिबु तरजीह, उन तमाम सिफात में जो तरजीह के सबब बनती हैं, कान असहु मिम्मा दूना, तो वो हदीस ज्यादा सही होगी उससे जो इन चीजों में उससे कम दर्जा रखते हैं, अदालत में और फिर हिफ्ज में और फिर दूसरे औसाफ में। ठीक है। फमिनल मर्तबतिल उलिया, बुलंद मर्तबे में से वो है मा अतलक़ अलैहि बादुल अइम्मा, जिस पर बाज़ अइम्मे किराम ने इतलाक़ किया है, अन्नहु असहुल असानीद, कि वो तमाम सनदों में सबसे ज्यादा सही है। बाज़ सनदों के बारे में बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि ये जितने भी सनदें हैं रावियों के, मुख्तलिफ सनदें हैं, उनमें सबसे ज्यादा सही के लिए उन्होंने कुछ सनदें जिक्र की कि वो असहुल असानीद, जितने भी इन हदीसों के जो मुख्तलिफ असानीद हैं, उन तमाम असानीद में सबसे ज्यादा सही कौन सी सनद है। इस सिलसिले में अहले इल्म के आरा मुख्तलिफ है, तो उसमें से कुछ चीजों को उन्होंने जिक्र किया। मरातिब का जिक्र कर रहे हैं ना, तो इसलिए मौलिफ उसका भी जिक्र कर रहे हैं। फमिनल मर्तबतिल उलिया, तो बुलंद मर्तबे में वो भी है जिस पर बाज़ अइम्मे किराम ने इस बात का इतलाक़ किया है कि वो असहुल असानीद, तमाम असानीद में सबसे ज्यादा सही है, तो उनका मतलब सबसे बुलंद है, जिस पर बाज़ अइम्मे किराम ने असहुल असानीद का इतलाक़ किया है। जैसे कमालिकिन अन्नाफिन अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जैसे वो हदीस जिसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम नाफी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया हो और उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया हो। तो ये जो सनद है ये असहुल असानीद का इतलाक़ किया है। बाज़ उलमा ने कहा कि इस सनद से जो हदीस बयान की जाती तो वो सनद सबसे ज्यादा सही है। और इसी तरह वक़ा इब्राहिम, और जैसा कि वो हदीस जिसे इब्राहिम रहमतुल्लाह ने रिवायत किया हो अन अलक़मा, अलक़मा रहमतुल्लाह से, अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, और उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया। इब्राहिम ने अलक़मा से और उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रज़ियल्लाहु अन्हु, ये असहुल असानीद है। इसको भी बाज़ उलमा ने तमाम सनदों में सबसे ज्यादा सही कहा है। वह दून ज़ालिका, और मर्तबे में इससे कम, यानी इसके बाद वाले मर्तबे में वो सनद है, वो दून ज़ालिका रुतबतन, और रुतबे में जो इससे कम है, का रिवायती हम्माद इब्न सलमा, वो रिवायत जिसे हम्माद इब्न सलमा ने रिवायत किया हो अन साबितिन, साबित से, अन अनस, साबित रहमतुल्लाह से, अन अनस, और उन्होंने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया हो। हम्माद इब्न सलमा ने साबित रहमतुल्लाह से और उन्होंने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया हो। ये भी असहुल असानीद में से, लेकिन पहले जो जिक्र किया उससे कम रुतबे में कहते हैं। वो दून ज़ालिका फिर रुतबती, और इससे भी कम, यानी 3 रुतबे के असहुल असानीद जिक्र कर रहे हैं वो लोग। 3 रुतबे के, पहले रुतबे में उन्होंने जिक्र की, दूसरे रुतबे में जिक्र किया, फिर उससे कम रुतबे में वो दून ज़ालिका फिर रुतबती, और उससे कम रुतबे में वो है का रिवायती सुहैल इब्न अबी सालेह, वो रिवायत है जिसे सुहैल इब्न अबी सालेह ने रिवायत किया हो अन अबी है, अपने वालिद से, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, और उन्होंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत किया हो। तो ये उनमें पाए जाने वाले सही के जो औसाफ होते हैं उसके एतबार से उनके मरातिब में फर्क होता है। तो उसमें से बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि ये जो सनद है उसमें असहुल असानीद है, उसमें पहली सनद सबसे ज्यादा आसा है, उसके बाद उसके रुतबे में उसके बाद वाली है, उसके बाद रुतबे में उसके बाद वाली है। तो ये तफावुत है किस बुनियाद पर? तफावुत है किस बुनियाद पर? उन औसाफ की बुनियाद पर जो तरजीह के लिए, जिसका जो तरजीह का तकाजा करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बगैर किसी शक के। उसके बाद कहते हैं कि वयल्तहिक़ु बिहादा तफाजुल, और इसी तफाजुल के साथ मुल्हक़ होते हैं तक़सीम सही इला सबअती अक़साम, सही हदीस के साथ इसी तफाजुल के साथ मुल्हक़ करते हैं, मुल्हक़ होते हैं। यानी ये जो तफाजुल है असहुल असानीद का, एक को दूसरे पर फौक़ियत हासिल है, उसी तरह दूसरी सनदों पर असहुल असानीद को फौक़ियत हासिल है। ये जो तफाजुल है, इसी तफाजुल के एतबार से हदीसों को जो है 7 किस्मों में तक़सीम किया, 7 किस्मों में तक़सीम किया है उनके सही होने के एतबार से। हदीसें सही हैं लेकिन फिर उनको 7 किस्मों में तक़सीम किया गया, उसी बुनियाद पर, उनके रावियों के सनद की बुनियाद पर, रावियों के सनद की बुनियाद पर। ठीक है, वाज़ेह है ना?
وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا التَّفَاضُلِ، اس تفاضل کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں تقسیم الصحیح الی 7 اقسام، صحیح کی تقسیم 7 قسموں میں، وہی اور وہ ہے متفق علیہ الشیخان البخاری و مسلم، سب سے پہلے درجے میں ہے جس پر شیخان نے اتفاق کیا ہو اور وہ بخاری اور مسلم رحمہم اللہ ہیں۔ دوسرے درجے میں ہے منفرد بہ البخاری، وہ حدیث جسے صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہو۔ تیسرے درجے میں ہے منفرد بہ مسلم، وہ حدیث جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہو۔ چوتھے درجے میں ہے ما کان علی شرطہما ولم یخرجاہ، وہ حدیث جو ان کے شرطوں کے مطابق روایت کی گئی ہو لیکن انہوں نے اس کی تخریج نہ کی ہو۔ متفق علیہ شرطوں کے مطابق ہے لیکن ان کی کتاب میں نہیں ہے، دوسرے ائمہ نے روایت کی اس حدیث کو لیکن ان کے شرطوں کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ پانچواں رتبہ ہے ما کان علی شرط البخاری، وہ حدیث جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شروط کے مطابق روایت کی گئی ہو۔ چھٹے رتبے میں ہے ما کان علی شرط مسلم، وہ حدیث جو کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شرط کے مطابق روایت کی گئی ہو۔ ساتویں رتبے میں ہے ما صح عن غیرہما من الائمۃ، ان کے علاوہ امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دوسرے ائمہ کرام سے وہ حدیثیں جو صحیح ہوں، صحیح روایت کی گئی ہوں، وہ صحیح حدیث ہوں جو دونوں ائمہ کرام کے علاوہ دوسرے ائمہ کرام نے جنہیں روایت کی ہو، وہ صحیح حدیث جسے دونوں کے سوا دوسرے ائمہ کرام نے روایت کیا ہو، جیسا کہ ابن خزیمہ و ابن حبان، جیسے کہ ابن خزیمہ ہے، ابن حبان ہے، ما لم یکن علی شرطہما، جو ان کے شرطوں کے مطابق نہیں ہے۔ اگر ان کے شرطوں کے مطابق ہوں گے تو وہ رتبے میں آگے ہو جائیں گے، ہے نا، کیونکہ چوتھے نمبر پر وہ حدیثیں ہیں جو ان کے شرطوں کے مطابق ہے، اگرچہ کہ انہوں نے تخریج نہیں کی، کسی اور امام نے روایت کیا لیکن وہ ان کی شرطوں کے مطابق ہے تو اس لیے وہ چوتھے درجے پر ہے۔ لیکن ساتویں درجے پر وہ ہیں جو کہ ان کے شرطوں کے مطابق نہیں ہے۔ ابن خزیمہ ابن حبان رحمہ اللہ نے اسے اپنے شرطوں کے مطابق روایت کیا ہے لیکن وہ صحیح ہے، اس لیے وہ صحیح کے رتبے میں تو آتے ہیں لیکن ان کی شرطیں ان کے شرطوں کے مطابق نہیں ہے تو اس لیے وہ رتبے میں کون سے نمبر پر ہو گئے؟ ہاں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس بات کا التزام کیا کہ وہ اپنی صحیح میں صرف صحیح حدیث جمع کریں گے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح حدیث 1 لاکھ یاد تھی اور ضعیف حدیث ان کو 2 لاکھ یاد تھی، تو انہوں نے اپنی صحیح میں 7275 حدیثیں جمع کی۔ اگر مقررات کو شامل کیا گیا، مقررات ایک ہی حدیث کو وہ کئی جگہوں پر ذکر کرتے ہیں، ان میں جو مسائل کی وجہ سے ہیں یا بعض اوقات دوسری سند سے ہے، تو اگر مقررات کو حذف کیا جائے تو صرف 4000 بنتی ہیں۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 12,000 حدیثیں جمع کی لیکن اگر مقررات کو اگر حذف کر دیا جائے تو وہ 4000 بنتی ہے، ان کی بھی تقریباً 4000 بنتی ہیں، 4000، ہاں جی ہاں، 4000 مقررات کو نکال کر، لیکن مقررات کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ساری صحیح حدیث کو انہوں نے جمع کیا، یہ نہیں کہا، انہوں نے جو بھی جمع کیا صحیح حدیث کو جمع کیا، لیکن صحیح حدیث ان کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ جن کی تخریج انہوں نے نہیں کی لیکن ان کے شرطوں کے مطابق ہے، وہی راوی اس روایت کی روایت کرنے والے ہیں جو امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور ان میں سب سے بڑا درجہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض شرطوں کا اعتبار کیا کئی لحاظ سے، اگرچہ کہ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے لیکن عمومی اور جمہور زیادہ اہل علم کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ اہل علم کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں ان لوگوں کو لیا ہے جس راوی کی ملاقات بھی ثابت ہے، جیسے کہ ایک راوی دوسرے راوی سے روایت کرتے ہیں تو جن سے وہ روایت کرتے ہیں جو ان کے شیخ ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس شیخ کی روایت کو قبول کر لیتے ہیں اگر وہ ایک ہی زمانے میں ہے، اگر جو ہے وہ ان کی وفات ہو چکی تھی شیخ کی، اس کے بعد یہ پیدا ہوئے تب تو وہ حدیث ضعیف ہو گئی، اسے قبول نہیں کریں گے، لیکن وہ زمانہ ایک ہے ان کا تو ان سے روایت کرتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کی روایت کو قبول کرتے ہیں لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شرط کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہو تبھی قبول کرتے ہیں، جن سے وہ روایت کرتے ہیں نہ صرف یہ کہ ان کے شیخ ان کے زمانے میں موجود تھے بلکہ باقاعدہ انہوں نے ملا ہے اس سے تبھی اس کی حدیث کو رہتے ہیں، تو اس میں ان کی شرط جو ہے بہت کڑی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، بعض شرطوں میں وہ بہت زیادہ اہتمام کیے ہیں سختی کا جس کی وجہ سے ان کا درجہ بڑا ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس میں فوائد بہت ہیں، انہوں نے جو مسائل کا استخراج کیا احادیث سے اس کے اعتبار سے اس میں فوائد بہت ہیں، لیکن صحیح مسلم میں بعض اسانید ایسے ہیں جو درجے میں بخاری کے درجے سے بھی بڑھ کر ہے لیکن یہ کم ہے، مجموعی اعتبار سے صحیح بخاری افضل ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اپنے اسانید میں جو ہے سب سے افضل ہے تو یہ مجموعی اعتبار سے ہے، ورنہ بعض اسانید میں صحیح مسلم میں زیادہ صحیح یعنی مطلب سند کے اعتبار سے بہت صحیح ہیں، درجے میں بڑے ہیں لیکن وہ انفرادی طور پر ہے، بعض احادیث کے سلسلے میں ہے،
वरना उमूमी तौर पर, मजमूई तौर पर तमाम मामलात में किसकी असानी ज्यादा सख्त शर्तों के साथ है या ज्यादा बेहतर तौर पर काबिल तरजीह, वो कौन है? बुखारी और मुस्लिम। लेकिन उन्होंने सारे सही हदीस का जमा नहीं किया, ना तो उन्होंने दावा किया, उन्होंने ये दावा किया कि सिर्फ सही हदीसों को जमा किया, लेकिन सारी नहीं। तो इसलिए दूसरी अइम्मा की किताबों में सही हदीस हैं, जैसा कि उन्होंने उसकी बातें रखी हैं। तो वो सही हदीस अबू दाऊद में भी है, तिरमिज़ी में भी है, नसाई में भी है, इब्न माजा में भी है, मुस्नद अहमद भी है, फना और फना में भी है, लेकिन उन्होंने इंतजाम नहीं किया सही हदीस का, सारी हदीस उन्होंने जमा की। अब लेने वालों को चाहिए कि उसकी तहकीक करें। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर हाजिर में करीब में शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे, उन्होंने जो उसकी तहकीक कर कर इस काम को भी मुकम्मल किया अल्लाह ताला से, कि उनमें से जो कौन सी हदीस हैं जो सही है और कौन सी हदीसें ज़ईफ है। तो बहरहाल उनके जो है उनमें तफावत पाया जाता है। सही हदीस में दर्जे के एतबार से क्या होता है? तफावत पाया जाता है, जिसका उन्होंने जिक्र किया। एक उन्वान है, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, तो फिर सही हदीस के सिलसिले मौलिक ने जो बातें बयान की इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो जाएंगी रहमहुल्लाह। शर्तुश शैखैन ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो जिसको जो है दूसरों ने रिवायत किया है और वो शैखैन की शर्त के मुताबिक हो। तो शैखैन की शर्त क्या है उसको वजाहत कर रहे हैं, क्योंकि उसका ताल्लुक गुज़िश्ता बाब से है। शर्तुश शैखैन, शैखैन की शर्त क्या है? लम युनक़ल अन शैखैनी अल बुखारी व मुस्लिम, शैखैन बुखारी और मुस्लिम से ये बात नकल नहीं की गई। शर्तुन कोई ऐसी शर्त, शर्रताहु व अय्यनाहु, जिसकी उन्होंने शर्त लगाई हो और उसको मुअय्यन किया गया हो। यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये नहीं कहा कि हमने अपनी किताब में रावियों के सिलसिले में इन शुरूत का एतबार किया, ऐसा नहीं कहा। लोगों ने उनकी किताबों में जो रावी है ना, उनका ततब्बुर, उनका इस्तिक़रा किया, गौर कर कर फिर उनकी शर्तों को निकाला। उन्होंने खुद कहीं नहीं लिखी ये शर्त हमने रखी, ये नहीं रखी। वैसे रावी लिए उन्होंने, कैसे रावी थे वो रावियों पर फिर लोगों ने गौर किया, बात के इल्म किराम ने गौर किया, तो देखा तो उन्होंने जो है ये अपने रावियों के सिलसिले में ये शर्तें रखी है, मतलब लोगों ने उन पर गौर कर कर उन शर्तों को निकाला। ठीक है, तो शेखैन ने, बुखारी और मुस्लिम ने कोई ऐसी शर्त उनसे नकल नहीं की गई। शेखैन बुखारी और मुस्लिम से कोई ऐसी शर्त नकल नहीं की गई जिसकी उन्होंने शर्त रखी हो और उसको खास किया हो या मुतय्यन किया हो। वइन्नमा ततब्बअल उलमाउ अल बाहिसून, बाहिस तलाश करने वाले माहिर अहले इल्म ने उस पर गौर किया, उसका पीछा किया। ततब्बअ में पीछा किया मतलब है कि उस पर गौर किया। उलमा अल बाहिसून, उलमा जो बाहिस हैं, तहकीक करने वाले हैं, मुहक्किक उलमा ने उन पर गौर व फिक्र किया। अन असालीबिहिमा, उनके उसलूबों के बारे में, व तरीक़तिहिमा, उनके तरीक़ों के बारे में, हत्ता तहसुला लहुम मा ज़न्नूहु, यहाँ तक कि वो चीज़ हासिल हो गई जिसके बारे में उन्होंने ख्याल किया कि शुरूतन लहुमा, कि वो उनकी शर्तें हैं। फलिज़ा इख्तलफ़ू फ़ीह, इसीलिए उन्होंने इख्तिलाफ किया। अगर खुद इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम तो बयान कर देते कि हमने ये शर्तें बयान की हैं, तो खुद ब खुद बात वाज़ेह हो जाती। लेकिन लोगों ने क्या किया, उन्होंने बयान नहीं की, तो लोगों ने उनकी रावियों वगैरह को अपने सामने रखकर गौर किया कि उन्होंने अपनी किताब में जो है किस तरह की रावी ली है, उसके लिए क्या क्या शर्तें उन्होंने रखी होंगी। तो वो शर्तों को उलमा ने निकाला, मुहक्किक उलमा ने निकाला, इसलिए सिलसिले उलमा का इख्तिलाफ पाया जाता है। वनज़कुरु हुना मा क़ालहु नववी, यहाँ हम वो बात नकल करेंगे, जिक्र करेंगे जिसे इमाम नबी रहमतुल्लाह ने कहा है। वरतज़ाहुल हाफिज़, और हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने उसको पसंद किया है। फिर नुखबतुल फिक्र जो मुस्तलाहुल हदीस की मशहूर किताब है, उसमें उन्होंने उसको पसंद किया है, उस कौल को। तो एक ही कौल बयान कर रहे हैं। इस सिलसिले में उलमा की बातें मुख्तलिफ है कि बुखारी मुस्लिम की शर्तें क्या है, उस सिलसिले में उलमा की राय मुख्तलिफ है, लेकिन यहाँ वो बात निकल कर रहे हैं जिसको इमाम नबी रहमतुल्लाह ने बयान किया और जिसको इब्न हजर रहमतुल्लाह ने क्या किया, पसंद किया नुखबा में। और वो क्या है, अल मुराद बिशर्ति शैखैनी औ अहदिहिमा, शैखैन की शर्त और या उनमें से किसी एक की शर्त से क्या मुराद है। शैखैन की शर्त या उनमें से किसी एक की शर्त से मुराद है अन यकून अल हदीस मरवियन, के हदीस रिवायत की गई हो, मिन तरीक़ी रिजालिल किताबैनी, उन रावियों के रास्ते से जो उन किताबों में, जिनसे उन किताबों में रिवायत किया गया है। अन तरीक़ी रिजालिल किताबैनी, उन दोनों किताबों के रावियों के तरीके से, उन दोनों किताबों के रावियों के सनद से, उन दोनों किताबों में जो रावी रिवायत करने वाले हैं ना, उन्हीं रावियों ने रिवायत किया हो। तो मतलब ये कि वो शेखन की शर्तों के मुताबिक है। ये कि अन यकून अल हदीसु, कि हदीस मरवियन मरवी हो, मिन तरीक़ी रिजाली किताबैनी, उन दोनों किताबों में जो रावी हैं उनसे, औ अहदिहिमा, या उन किताबों में से किसी एक किताब में जो रावी मौजूद है उसके एतबार से, मा मुरातिल कैफियती, उस कैफियत
کہ رعایت کرتے ہوئے اس کیفیت کا خیال رکھتے ہوئے التی التزم الشیخان جس کا شیخان نے التزام کیا، جس کا شیخان نے خیال رکھا، پھر روایتی عنہم ان سے روایت کرنے میں. تو یہ ہے مطلب ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو کہ شیخین کی شرطوں کے مطابق ہو تو مطلب یہ کہ اس حدیث کو ان راویوں نے روایت کیا ہو یا وہ حدیث ان اسناد سے روایت کی گئی ہو جو کہ شیخین کی سندیں ہیں، جس کو شیخین نے لیا ہے، جن سندوں کو شیخین نے لیا ہے ان سندوں سے جو حدیث بیان کی گئی ہو گویا وہ ان کی شرطوں کے مطابق. واضح ہے نا؟ ہاں جی ایک حصہ ہے اس کا، لیکن جرح و تعدیل تو تفصیل ہے، اس میں ایک ایک راوی سے بحث کریں گے. یہ عمومی بات ہے، یہ عمومی بات ہے. ٹھیک ہے، یہاں ہم لوگ رکیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.